सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 6। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हमें दिया दिखाई जाती है जो कि अपने मेडिसिन बॉक्स से सारी मेडिसिन निकाल के अपने ड्रिंक में मिला लेती है और उसे देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जाके उसे चेक करो। तो एलेक्स बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये तुम्हारा मिशन है। तो एरा बोलती है मुझे पता है, लेकिन तुम पहले जाके उसे चेक कर सकते हो। तो एलेक्स उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो एरा बोलती है जाओ। तभी एलेक्स वहाँ से चला जाता है और एलेक्स के जाने के बाद एरा सोचती है कि अब मैं ऊपर कैसे जाऊँ। वही दूसरी तरफ हमें दिया दिखाई जाती है जो कि वो मेडिसिन वाली ड्रिंक पी चुकी होती है और उसे पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है। कि तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है और वो देखता है कि दिया बेहोश हो चुकी है। अब हमें दूसरी तरफ एरा दिखाई जाती है जो स्टेयर्स की मदद से दिया की रूम की तरफ जा रही होती है। कि तभी उसके सामने एलेक्स आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार है। तो एरा बोलती है कि एम्बुलेंस को कॉल करो और मुझे अपना फ़ोन दे दो। तो एलेक्स बोलता है कि मैं अपना फ़ोन सिर्फ काम के वक्त यूज़ करता हूँ। तो एरा बोलती है ये भी एक काम है। तभी एरा एलेक्स की पॉकेट से फ़ोन निकाल लेती है और एम्बुलेंस को बुलाती है, लेकिन एम्बुलेंस वाले उसकी बात नहीं सुन पाते। तभी एलेक्स उसके सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था कि जिसे तुम्हारी हेल्प चाहिए सिर्फ वही तुम्हारी बात सुन सकते हैं और तुम्हें देख सकते हैं। और तभी एरा दिया को कॉल करती है। तो एलेक्स उससे बोलता है कि कोई और रास्ता ढूंढो। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दिया एरा का कॉल नहीं उठा रही होती है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी होती है। तो एरा बोलती है एलेक्स से कि जब तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरे ऊपर प्रेशर डालना बंद करो। कि तभी एरा की नज़र एक फायर अलार्म पे पड़ती है और वो उसे जाके दबा देती है। और फायर अलार्म बजने के बाद अपार्टमेंट से सारे लोग भागने लगते हैं। तभी एरा दिया के रूम के बाहर खड़े होकर बोलती है कि वो गेट क्यों नहीं खोल रही है, वो बाहर क्यों नहीं आई। तो एलेक्स बोलता है वो शायद अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। कि तभी एक लेडी एक रूम से बाहर निकलती है और वो किसी से फ़ोन पे बोलती है कि यहाँ फायर अलार्म बजा है, मुझे आके ले जाओ। तो एरा उसकी तरफ देखने लगती है और उसके रूम में जाके उसकी विंडो को खोलने लगती है। अब हमें एरा बालकनी में दिखाई जाती है जहाँ एलेक्स एरा से बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो एरा बोलती है कि जीनी दोबारा नहीं मर सकती। तो एलेक्स बोलता है कि ये तुम क्यों पूछ रही हो। तो एरा बोलती है मेरी बात का बस जवाब दो। तो एलेक्स बोलता है नहीं। तो एरा बालकनी के ऊपर चढ़ के दूसरी बालकनी की तरफ जाने लगती है जहाँ दिया का रूम होता है। कि तभी एरा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे आके गिर जाती है। तभी वहाँ एलेक्स आता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, रियल लाइफ में चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी वो ड्रामे में होती है। तभी एलेक्स और एरा ऊपर देखने लगते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का दिया के रूम की तरफ जा रहा होता है। तो उसे देख के एरा बोलती है कि ये लड़का तो दिया के रूम की तरफ जा रहा है। अब हमें दिया का रूम दिखाया जाता है जहाँ वो लड़का पहुंच चुका होता है। अब हमें एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं जो अपार्टमेंट के मेन डोर की तरफ देख रहे होते हैं और वहाँ के सारे लोग भी वीडियो बना रहे होते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का अपने साथ दिया को लेके आ रहा होता है। और वहीं ये सब देख के एरा बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। अब हमें 10 दिखाया जाता है जो कि न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें दिया के सुसाइड के बारे में बता रहे होते हैं। अब हमें वही लड़का दिखाया जाता है जिसने दिया की जान बचाई होती है और वो अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ एरा उस लड़के का इंटरव्यू देख रही होती है और बोलती है कि ट्रेन तुम एक हैंडसम हीरो हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम फ्यूचर में और ज़्यादा फेमस हो। तो एलेक्स एरा की तरफ बहुत अजीब तरीके से देखने लगता है। तो एरा बोलती है कि मिस्टर रीपर आप मुझे खुश नहीं दिख रहे। तो एलेक्स बोलता है क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। तो एरा बोलती है कि मैं जानती हूँ ये बात, तो मैं मार्स से भी आपको बता सकती हूँ और वैसे भी अभी दिया जिंदा और वैसे भी मेरा मिशन अभी तक फेल नहीं हुआ है। तभी एलेक्स अपनी सीट से खड़ा होता है और बोलता है कि तुम्हारा आज लक अच्छा था, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा लक हमेशा अच्छा होगा। और इतना बोल के एलेक्स वहाँ से जाने लगता है। तो एरा बोलती है मैं जानती हूँ और आप इसे हल्के में लीजिए। तो एलेक्स बोलता है कि हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है कि आज दिया ने सुसाइड कमिट कर ही लिया था और तुम एक बस राइटर हो जो विजुअल वर्ल्ड को कंट्रोल करती हो, ना कि रियल वर्ल्ड को। तभी एरा एलेक्स के पास आती है और उससे बोलती है कि तुम क्या करते हो, सिर्फ मेरे ऊपर प्रेशर डालते हो, क्यों? बस क्योंकि तुम्हें दूसरी साइड जाना है। क्या तुमने कभी दूसरों के बारे में सोचा या उनकी केयर करी है, या तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो जो तुम्हें चाहिए होता है? तो एलेक्स बोलता है कि मेरी जॉब है कि स्पिरिट को दूसरी साइड ले जाना, ना कि लोगों के साथ सिंपैथाइज करना। तो एरा बोलती है कि तुम एक हार्टलेस पर्सन हो। तो एलेक्स बोलता है तुम एक भूत हो। तो एरा बोलती है कि मैं एक जीनी हूँ। तो एलेक्स बोलता है कि तुम एक भूत, और वो दोनों इसी बात पे लड़ने लगते हैं। कि तभी एरा बोलती है क्या तुमने कभी किसी भूत से किस लिया है, और इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी एलेक्स बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो एरा बोलती है कि मैं दिया पे नज़र रखने जा रही हूँ, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें फिर से एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं जहाँ एलेक्स बोलता है कि दिया अभी रिकवर हो रही है हॉस्पिटल में और वो अभी सेफ है, तो तुम्हें उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो एरा बोलती है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी है। अब हमें हु दिखाई जाती है जो बोल रही होती है क्या मैं एरा से तुम्हारे लिए कांटेक्ट करूँ।
तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ। तो हू बोलती है कि मैं अपने आसपास स्ट्रेंज फीलिंग फील कर सकती हूँ, ना कि स्पिरिट से कम्युनिकेशन और उन्हें देख सकती हूँ। अब हमें एरा और एलेक्स दिखाया जाता है, जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो एलेक्स बोलता है जो तुम्हारी वजह से स्पिरिट भाग गई थी उसे पकड़ने में मुझे हेल्प करनी होगी। तो एरा बोलती है अच्छा तुम उस औरत की बात कर रहे हो। तो एलेक्स बोलता है क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है। तो एरा बोलती है नहीं, और ये कैसा बकवास क्वेश्चन है, स्पिरिट को पकड़ना तो बहुत इजी है। कि तभी वहाँ एक चमगादड़ आ जाता है। तो एरा डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो एलेक्स बोलता है कि तुम अपने जैसे लोगों से डर रही हो। अब हमें दिखाया जाता है कि एरा एलेक्स के बैग पे चढ़ गई होती है और एलेक्स से बोलती है कि मैं एक जीनी और मैं तुम्हारी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो एलेक्स बोलता है तो तुम्हें इसके लिए खुद को प्रिपेयर करने चाहिए और मेरे ऊपर से उतरो। तो एरा बोलती है नहीं। तभी एरा अपने आसपास देखने लगती है जहाँ बहुत से भूत होते हैं। तो एलेक्स बोलता है कि मेरे ऊपर से उतरो। तो एरा बोलती है कि ये भूत सारे डरावने, तुम इन सबको अपने साथ लेके क्यों नहीं गए। तो एलेक्स बोलता है कि डेली हजारों लोग मरते हैं और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन सबको पकड़ सकता हूँ। तो एरा बोलती है कि तुम कह रहे हो कि बाहर और भी ग्रीम रीपर्स है। तो एलेक्स बोलता है हाँ, और हम सब ने अपनी अपनी ड्यूटीज बांट रखी है और मेरा काम उन स्पिरिट्स को पकड़ना है जो स्टूपिड रीजन की वजह से मरते हैं। तो एरा बोलती है क्या। तो एलेक्स उसकी बात पे हंसने लगता है। तभी एलेक्स एरा से बोलता है कि मेरे ऊपर से उतरो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। तो एरा बोलती है कि हाँ ये तो बात तुमने सही बोली। तभी एरा बोलती है कि अब मैं इनसे नहीं डरती, और इतना बोल के वो एलेक्स की बैग से उतर जाती और सारे भूतों की तरफ देख के बोलती है कि मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना, तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बॉस कौन है। मेरा बॉस मिस्टर रीपर है, अगर तुम मेरे पास भी आए तो वो तुम्हें हेल में भेज देंगे। एलेक्स एरा से बोलता है कि बस करो। कि तभी एलेक्स देखता है कि उसके सामने वही लेडी खड़ी है जो भाग चुकी होती है। तभी एलेक्स उससे बोलता है कि तुम इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती और तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तो वो औरत कहती है कि मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ, मेरी शादी होने वाली थी तो मैं क्यों मरी, और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कि तभी एलेक्स उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तो वो लेडी चिल्ला के बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, और इतना बोल के वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो एलेक्स एरा की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो एरा बोलती है क्या। तो एलेक्स बोलता है कि तुम इस प्लेस से चली जाओ, मैं यहाँ सब हैंडल कर दूंगा, क्या तुम मेरी बात समझ गई। और इतना बोल के एलेक्स वहाँ से चला जाता है। और एलेक्स के जाने के बाद एरा बोलती है कि पहले उसने मुझे अपने साथ आने के लिए बोला, वो मुझे दूर भेज रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। तभी एरा अपने आसपास देखती है जहाँ उसे भूत दिखाई देते हैं और बोलती है कि मिस्टर रीपर मेरा इंतजार करना, और इतना बोल के वहाँ से भाग जाती है। कि तभी उसके सामने वो ब्राइड लेडी आ जाती है। तो वो एक दूसरे को देख के डर जाती है और बहुत तेज चिल्लाने लगती है। कि तभी वो ब्राइड लेडी वहाँ से भाग जाती है। तो एरा बोलती है कि हमें तो उसे पकड़ना था, और उससे बोलती है कि मिस मेरा वेट करो, और उसके पीछे भागने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ उस ब्राइड लेडी ने एरा का गला पकड़ लिया होता है और उससे बोलती है कि तुम उसके लिए काम करती हो ना। तो एरा बोलती है नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हें समझाने आई थी कि मैं फील कर सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। तो ब्राइड लेडी बोलते हैं कि वो तुम्हें अपने साथ लेके क्यों नहीं गया। तो एरा बोलती है क्योंकि उसको मुझे ले जाने की जॉब नहीं मिली। इतने में वो लेडी उसका गला छोड़ देती है। कि तभी एरा देखती है कि वहाँ एलेक्स आ चुका है। तो एरा उस लेडी को छुपा देती है और एलेक्स से बोलती है कि मैंने ये एरिया चेक कर लिया, वो यहाँ कहीं भी नहीं है, तुम दूसरी जगह जाके ढूंढो। तो एलेक्स उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ से चली जाओ, तो तुम गई क्यों नहीं। और इतना बोल के एलेक्स वहाँ से चला जाता है। अब हमें एरा और वो लेडी दिखाए जाते हैं जहाँ वो छुप के एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। कि तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है। तो इतने में वो ब्राइड लेडी वहाँ से भाग जाती है। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि तुम सामने क्यों आए, मैंने उसे पकड़ ही लिया था। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ एक भूत ने उस ब्राइड लेडी का गला दबा रखा होता है और वहीं पे एरा वो सब खड़े होके देख रही होती है। तभी एरा उस भूत से बोलती है कि उसे जाने दो। तो वो भूत एरा की तरफ देखने लगता है। तो एरा उससे बोलती है कि ये ग्रीम रीपर की है और मैं नहीं चाहती कि ग्रीम रीपर के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो। तो वो भूत उस लड़की को नीचे छोड़ देता है। तो एरा बोलती है कि ग्रीम रीपर का नाम लेते ही उसने उसे नीचे छोड़ दिया। तभी वो भूत एरा के पास आने लगता है। तो एरा उसे बोलती है वेट, तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बॉस ग्रीम रीपर है। तो वो भूत कुछ भी नहीं बोलता। तो एरा उससे बोलती है कि तुम उसे वापस जाके खा सकते हो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। तो वो ब्राइड लेडी एरा की तरफ देखने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। तो एरा उस भूत से बोलती है क्या तुम मुझे सच में खाने वाले हो। तो वो भूत अपनी हाँ में गर्दन हिलाता है। तो एरा उससे बोलती है एटलीस्ट मुझे 3 तक गिनती गिनने दो, और इतना बोल के वहाँ से भागने लगती है। कि तभी वो भूत एरा का गला दबाने लगता है
और तभी उस भूत के मुंह से पाइप निकलने लगता है और वो एरा के गाल पे चिपक जाते हैं, जहाँ वो एरा का खून पीने लगता है कि इतने में वहाँ एलेक्स आ जाता है और वो उस भूत को धक्का देके बोलता है कि वो मेरी एम्प्लॉय, उसे टच करने की ज़रूरत नहीं है। कि तभी एरा भी नीचे आ जाती है, तो वो भूत दोबारा उठता है और एरा का गला दबाने लगता है। फिर एलेक्स उस भूत के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुमने दूसरी स्पिरिट्स को ही नहीं, उनके ऑफिसर को भी हर्ट किया है। और इतना बोल के वो उस भूत को वहाँ से गायब कर देता है। तभी एलेक्स एरा के पास आता है, जहाँ वो देखता है कि एरा बेहोश हो चुकी है। अब हमें एरा घर में दिखाई जाती है, जहाँ एरा बोलती है कि वो कितना बुरा भूत था, उसने मेरी जवानी और ब्यूटी मुझसे ले ली। कि तभी एलेक्स वहाँ जाता है, तो एरा उससे बोलती है क्या मैं मरने जा रही हूँ। तो एलेक्स उससे बोलता है कि जिनी 2 बार नहीं मरती। तभी एलेक्स उससे बोलता है कि जब मैंने तुम्हें वहाँ से जाने के लिए बोला तो तुम वहाँ से क्यों नहीं गई, तुम्हें ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत है। तो एरा बोलती है शो ऑफ। तो एलेक्स बोलता है हाँ, खुद से ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं, अगर मैं टाइम से वहाँ आके तुम्हें बचाता नहीं तो तुम आज उसकी तरह दिखती। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि तुमने ही तो कहा था कि वो स्पिरिट मेरी वजह से वहाँ से भाग गई थी, तो मैं बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी इंसल्ट करो, लेकिन अभी भी तुम वही कर रहे हो। अब हमें एरा सोफे पे लेटी हुई दिखती है, जहाँ एलेक्स उससे बोलता है कि तुम आराम करो, जिससे तुम अपनी स्ट्रेंथ वापस रीगेन कर सको। और इतना बोल के वो टेबल पे बैठ जाता है। तो एरा उससे बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो। तो एलेक्स उससे बोलता है कि आई एम सॉरी, आज मैंने तुम पे ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, मुझे बस यही डर था कि वो गोश्त तुम्हें खा लेता। तो एरा बोलती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि अच्छा कैसे बनना है। तभी वह एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, तो एरा उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि मैं भी सॉरी बोलती हूँ। तभी एरा एलेक्स से बोलती है क्या तुम सच में मेरे बारे में वरीड थे। तो एलेक्स बोलता है तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो। तो एरा बोलती है क्योंकि तुम कभी कभी लगते हो जैसे तुम सच में केयर करते हो। तो एलेक्स बोलता है वेल मैं हम दोनों की ही केयर करता हूँ। तो एरा बोलती है वेल हम दोनों ही मरना नहीं चाहते। अब हमें हु और टैन दिखाए जाते हैं, जहाँ वो दोनों बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। अब हमें फिर से एरा दिखाई जाती है, जिसके फेस पे सनलाइट पड़ती है तो वो उठ जाती है। वही दूसरी तरफ हमें एलेक्स दिखाया जाता है, जो एक खाली फोटो फ्रेम को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी ये एरा नोटिस करती है और वो अपनी जगह से उठ के एलेक्स के पास आती है और वो भी उस फोटो फ्रेम को देखने लगती है। तभी एरा उससे बोलती है कि तुम्हारी जैसी वियर्ड पर्सनैलिटी वाला अगर ड्रामे में होता तो वो पक्का मेन हीरो होता। तो एलेक्स बोलता है कि तुम लोगों को पहचानने में बहुत अच्छी हो। तभी एरा बोलती है तो मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में बताने दो। तुम जब जिंदा थे तो शायद तुम बहुत अमीर बाप की औलाद थे, जिसके पेरेंट्स ने उसे बिगाड़ रखा था। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जिससे तुम बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब वो तुम्हें प्यार करती थी तो तुम अपनी पूंछ हिला के उसके पीछे चले जाते थे। तभी एलेक्स कुछ बोलने वाला होता है, तो एरा बोलती है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बात नहीं मानती होगी तो तुम उस पर वायलेंस करते होगे और उसे मार के बोलते होंगे कि तुमने मेरी बात कैसे नहीं मानी, और मैं बताती हूँ कि तुम कैसे मरे। जब तुम पूप करने गए थे तभी तुम मर गए। तो एलेक्स बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।